हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड डिस्टेंस मोड का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे और 2016 का ये एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है 2016 का। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम 56 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले के 55 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी 2018 का भी और बाकी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड डीएलएड के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, रेगुलर वाले भी, क्योंकि वो भी रिपीट होते हैं डिस्टेंस मोड में भी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर आपको एक सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ में आपको फिल करना था ACFGH क्वेश्चन मार्क है, फिर PON है। तो मैं इसको सेपरेट आपके सामने लिख देता हूँ। A है, ACE है, फिर आपका FGH है, FGH है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका लास्ट में PON है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये 3 कैसे बन रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो पहले हो रहा है आपका +5, फिर हो रहा है आपका +4 और फिर हो रहा है +3। यानी कि A से F पे जाएंगे तो +5 पे करके जाएंगे, C से G पे गए तो +4 किया, E से H पे गए तो +3 किया। इसी तरीके से अगला वाला भी यही होगा, यानी कि +4 +5 फिर +4 और लास्ट में +3। जब F में +4 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा K, G में +4 जोड़ोगे तब भी K आएगा, H में +3 जोड़ोगे तो तब भी K आएगा, और K में फिर +5 जोड़ोगे तो आपका P बनेगा, प्लस K में +4 जोड़ोगे तो O बनेगा, K में +3 जोड़ोगे तो ON बनेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा K। ऑप्शन नंबर A इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सीरीज़ क्या थी आपकी? +5 +4 और +3। ये हर एक नंबर, पहला वाला +5, फिर दूसरा वाला +4, अगला वाला +3। क्वेश्चन नंबर 57, टाइप राइटर से रिलेटेड है, तो राइटर आपका किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी है कलम, ऑप्शन सी है कागज़, ऑप्शन डी है किताब। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइटर होगा आपका कलम से रिलेटेड, यानी कि पेन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 58, पेंट जो है आर्टिस्ट से रिलेटेड है, तो लकड़ी किस चीज़ से रिलेटेड होगी? फर्नीचर से, जंगल से, आग से, बढ़ाई से। अब देखो पेंट को कौन करता है? आर्टिस्ट करता है। तो लकड़ी का काम कौन करेगा? आपका बढ़ाई करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 में चलते हैं। झेल की 3 धातें यकसानियत रखती हैं, इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। वह कौन सी धात है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है? तांबा, पारा, लोहा, एल्युमिनियम। तो 59 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा यानी कि आपकी मरकरी। वो ऐसा क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, याद रखना, द्रव फॉर्म में पाई जाती है पारा, जो आपकी मरकरी है। क्वेश्चन नंबर 60, नंबर 7, 1, 3, 6, 9, 8, 5 को बढ़ते हुए आदात से तब्दील कर दे तो कितने आदात अपनी जगह पर कायम रहेंगे? अब ये कितनी नंबर अपनी जगह पर रहेंगे, तो मैं आपको पहले नंबर यहाँ लिख देता हूँ। 7, 1, 3, 6, 9, 8, 5। अब मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ। तो पहला आएगा आपका 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा आपके पास 5, फिर आएगा आपके पास 6, और फिर आएगा आपके पास 7, फिर आएगा आपके पास 8, और फिर लास्ट में आएगा बढ़ते हुए क्रम में आपका 9। अब आपको एक नज़र आ रहा है कि 6 के नीचे आपका 6 है और 8 के नीचे 8 है, यानी कि ये नंबर चेंज ही नहीं हुए हैं। तो ये चेंज ही नहीं हुए, तो 2 नंबर ऐसे हैं जो अपनी जगह पर कायम है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 में चलते हैं। तिब से मुताल्लिक मरीज़ है, तो डैश से मुताल्लिक तालीम है, यानी कि तिब कहते हैं आपका, तिब से मुताल्लिक तो यहाँ पर मरीज़ दिया गया, तो तालीम किससे रिलेटेड होगी? तो 61 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, तालिब इल्म। ठीक है, तालिब इल्म से रिलेटेड आपकी तालीम होगी। क्वेश्चन नंबर 62, मंदरजा झेल सिलसिले में लापता हुरूफ तहजी भरें। अब यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है S, फिर आपको दिया गया है V, फिर दिया गया है आपका Y, फिर दिया गया है आपका B। अब क्या सीरीज़ है आपकी, ये क्या सीरीज़ चल रही है? S से V आपको +3 करना पड़ेगा,
V से Y भी आपको +3 करना पड़ेगा। Y से जब आप +3 करोगे तो B आएगा। B से जब आप +3 करोगे तो आपके पास बन के आएगा दोस्तों E। तो E जहाँ पर भी है ऑप्शन नंबर C में है, तो C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा E। क्वेश्चन नंबर 63, मंदरजा झील में सिलसिले में सवाल के निशान की जगह में क्या आना है? 3, 8, 6, 14, 20। अब यहाँ पर ये अच्छी सीरीज़ है आपका, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। 3, 8 का पेयर है, 6, 14 का पेयर है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका पेयर है। तो मैं पहले 3 और 8 के पेयर को बताता हूँ कैसे है ये। तो 3 को पहले किया गया है 2 से मल्टीप्लाई और उसमें 2 जोड़ा गया है, तो 3 दूनी 6 और 2 करोगे तो 8 आएगा, यानी कि 3 से बन गया 8। इसी तरीके से 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास बनेगा दोस्तों 14। 6 दूनी 12 और 1 14। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन मार्क को मैं लिख देता हूँ, कुछ नाम x लिख देता हूँ। x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस करेंगे और 20 आ जाएगा बराबर में, यानी कि बाद वाला दिया हुआ है। तो 2x बराबर, अब ये 2 प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का, और ये रह जाएगा 18। तो 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 जाएगा डिवाइड में, और जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। और 9 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन है 9, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इसीलिए इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आपका 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। सवालिया निशान की जगह में सही इख्तियार को मुंतखब करें। AOP, CQR, EST, GUV। अब यहाँ पे आपका जो सीरीज़ है बहुत आसान सीरीज़ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हर एक नंबर जो है अगला वाले नंबर का +2 +2 +2 करके आया है, यानी कि यहाँ पे जो सीरीज़ है आपकी +2 फिर +2 और फिर +2, तीनों में +2 हो रहा है। ऐसे ही CQR में जब +2 +2 +2 करेंगे, यानी कि C में +2 करेंगे तो E आएगा, Q में +2 करेंगे तो S आएगा, R में +2 करेंगे तो T आएगा। इसी तरीके से यहाँ +2। तो अब फाइनल आंसर निकालेंगे। G में जब +2 करेंगे तो आपके पास आएगा I। G में जब +2 करेंगे तो आपके पास आएगा I। U में +2 करेंगे तो आपके पास आएगा W, और V में +2 करेंगे तो आपके पास आएगा X, IWX, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C के अंदर दिया गया है। तो C इसका राइट ऑप्शन होगा IWX। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। झेल में 3 अशिया में यकसानियत पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑड आपको पहचानना है। ऑड कौन सा है? बिल्डिंग, रेत, सीमेंट, ईंट। तो आपको मालूम चल गया है इसका आंसर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बिल्डिंग। 66 में भी आपको मुख्तलिफ जो दीगर 3 से मुख्तलिफ है, यानी कि यहाँ पर भी आपको ऑड 1 पहचानना है। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, आगरा। तो 66 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा आगरा। आगरा इसलिए क्योंकि बोकारो, भिलाई और जमशेदपुर तीनों में स्टील प्लांट है आपके। कौन से प्लांट है आपके? स्टील प्लांट। और जो आगरा है वो एक तरीके से लेदर के लिए, पेठा के लिए, जो खाने वाला पेठा होता है उसके लिए फेमस है, जबकि जमशेदपुर, बोकारो और भिलाई में आपके स्टील प्लांट के लिए फेमस है। तो इसीलिए आगरा ऑड हो जाएगा इन तीनों में। तीनों के अंदर स्टील प्लांट है लेकिन आगरा में स्टील प्लांट नहीं है। जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, तो ऑलरेडी जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन, दिसंबर में भी, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो यही ऑड हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 में देखते हैं बाइबल, गीता, पंचशील, कुरान। तो बाइबल, गीता, कुरान ये आपकी आसमानी किताब बताई जाती है, यानी कि रिलीजियस बुक है, और पंचशील आपकी रिलीजियस बुक नहीं है। तो ऑप्शन बी, पंचशील इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 69 सितारा, सूरज, चांद, आसमान। तो 69 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आसमान। अब चलते हैं 72 से लेकर 70 से 72 में आपके अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं आप। हुर्फ की तरतीब उलट जाती है तो मंदरजा झेल से जो आपके बाएं से 14वें हुर्फ में क्या तहजी होगा? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जेड से लेकर उल्टा लिखना है, ABCD, Z, Y, ठीक है, इस तरीके से X पूरा लिख देना है लास्ट तक, A तक। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि अब यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 14वें नंबर पे आएगा आपके पास M, ठीक है। M कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो ना A ऑप्शन है, ना C है, ना D है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 14वें नंबर पे आपका M आएगा।
71 नंबर सवाल में देखते हैं दोस्तों। और 71 नंबर सवाल जो है अपना आप में एक गलत सवाल था, तो इसको हम नहीं करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं, मंदरजा झील सिलसिले में लापता हुरूफ तहज्जी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया था, और ये सिंपल क्वेश्चन क्या था, देखो एस टी यू, यहाँ से देखो पहला एस फिर आपका टी फिर यू, तो अगला क्या आएगा वी, फिर अगला आ जाएगा डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे तो वी आएगा पहला। अब वी जिसमें नहीं है तो काटते रहो, ये भी वी नहीं, ये भी वी नहीं, ये भी वी नहीं, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैं सीरीज़ बता दूँ इसमें क्या सीरीज़ बनेगी। इसमें सीरीज़ बननी है, पहले +1 किया गया है, दूसरे वाले में +2 और तीसरे वाले में भी +2, तो वहाँ से आपके पास निकल के आएगा VIJ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, VIJ +1 +2 +2 करके। अब 73 नंबर सवाल में भी आपको आप ऑड पहचानना था, सब्ज सुर्ख नीला रंग, और तो यहाँ पे सब्ज सुर्ख और नीला जो होता है ये आपके कलर के नाम है, रंग जो है ये कलर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। 74 में चलेंगे, खरगोश केचुआ घोंगा मगरमच्छ। तो खरगोश पानी में नहीं रहता, बाकी सारे के सारे पानी में रह सकते हैं। 75 पोलो शतरंज लूडो कैरम। तो 75 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पोलो। लूडो शतरंज कैरम ये सब बैठ कर खेलने वाले गेम है, जबकि पोलो एक मैदान में खेला जाने वाला खेल है जिसमें आपको मैदान की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि लूडो कैरम और शतरंज आपको कहीं मैदान में भागने की या दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब 76 नंबर सवाल है, और बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। महमूद शुमाल की जानिब 10 मीटर का फासला तय करता है, फिर बाएं जानिब मुड़कर 15 किलोमीटर तक सफ़र करता है, और वो दोबारा बाएं जानिब मुड़कर 10 मीटर तक का सफ़र करने के बाद रुक जाता है। इस वक्त वो किस सिमत को रुख किए हुए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से 10 मीटर फासला तय करता है किसकी तरफ, शुमाल की तरफ। तो शुमाल आपका ऊपर होगा, 10 मीटर मान के चलिए ये इसने ट्रैवल किया 10 मीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं इसका किधर होगा, जब ये सीधा आ रहा है तो इसका बाएं होगा इस तरफ, और ये सीधा चल के कितना चला भाई 15 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है, फिर वो दोबारा बाएं मुड़ जाता है। अब ये इस तरफ जा रहा था तो इसका बाएं होगा नीचे की तरफ, और कितना चला 10 मीटर चला, 10 मीटर ही चला। अब वो कह रहा है उसका उस वक्त वो किस सिमत की तरफ मुँह किए हुए है, तो वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे का मतलब है ये जुनूब की तरफ जा रहा है, यानी कि साउथ की तरफ। तो ऑप्शन है ए, यानी कि यहाँ पर जुनूब का मतलब है आपका साउथ, तो साउथ की तरफ वो अभी डायरेक्शन किया हुआ, अपना मुंह किया हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं दोस्तों। चने का ताल्लुक बीज से होता है, उसी तरह गाजर का ताल्लुक किससे होता है, फल से, तना से, फूल से, जड़ से। तो 77 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ से यानी कि रूट से। क्वेश्चन नंबर 78, और 78 भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद ABCDEF सफ़र कर रहे हैं। बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। ए और सी एक शादीशुदा जोड़े हैं। ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ बी का भाई है, ए की बीवी कौन है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बी सी का बेटा है, यानी कि जो बी है दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बी जो है बेटा है, बेटे के लिए मैं प्लस लगा रहा हूँ, किसका बेटा है, सी का बेटा। अभी सी के बारे में ये नहीं कहा गया कि सी मेल है या फीमेल है, लेकिन आगे तुरंत कहा गया है लेकिन सी बी की माँ नहीं है। माँ नहीं है तो बाप होगा, और बाप होते ही मैं प्लस लगा दूंगा। आगे क्या है, ए और सी शादीशुदा जोड़े हैं, यानी कि जो ए की शादी हुई है वो किससे हुई हुई है, ए की जो शादी हुई हुई है वो सी से हुई हुई है, यानी कि ए और सी जो है शादीशुदा जोड़े हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। ई सी का भाई है। जो ई है मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। जो ई है वो सी का भाई है, यानी कि सी का भाई कौन है, ई। ये रहा, ई को भाई है तो प्लस लगा दिया मैंने। आगे क्या कहा है, डी ए की बेटी है। अब ए की बेटी कौन है भाई, डी है, और बेटी के लिए मैंने नेगेटिव लगा रहा हूँ, यानी कि फीमेल के लिए मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ। और ए की बेटी हुई तो सी की भी बेटी हुई, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी है ये। आगे कहा गया एफ बी का भाई है। अब एफ जो है बी का भाई होने से मतलब
मैं प्लस लगा दिया, यानी कि डी, बी और एफ ये तीनों भाई बहन हैं। आगे कह रहा है ए की बीवी कौन है, तो यहाँ पे ए के तो बारे में कोई कुछ बताया नहीं गया था कि ए की बीवी कौन है। हाँ, सी के बारे में था कि भाई सी जो है, सी की बीवी ए है, लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं, बी भी नहीं। इसमें ये कहा जाएगा कि तायुन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बताया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 दी गई स्ट्रेट लाइन बतानी है। तो जब दोस्तों आप इसको जब गिनेंगे स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 करके, तो टोटल आपके पास 12 स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ 12। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। टोटल स्क्वायर काउंट करने थे, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जितने भी स्क्वायर है आप इनको क्या करें, काउंट कर ले, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब इनको आप और इनको प्लस कर लें आप, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 14। तो 14 इसमें बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 स्क्वायर इसके अंदर मौजूद थे, तो ये 80 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं टीचिंग लर्निंग स्कूल यानी कि सेक्शन 5 पर दोस्तों, और 81 क्वेश्चन में चलते हैं। तालिब इल्म के नामुनासिब बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए सबसे मौसर तरीका कौन सा है? तालिब इल्म को सज़ा देना, सरपरस्त के इल्म में लाना, या नामुनासिब बर्ताव को नज़रअंदाज कर देना, या नामुनासिब बर्ताव की वजूहात का पता लगाकर मुनासिब तदाबीर इख्तियार करना। यानी कि कोई तालिब इल्म है, कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास में, लगातार ऐसा नामुनासिब कोई बर्ताव कर रहा है, मतलब बोल रहा है बीच में, या क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, या आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो ये एक तरीके से नामुनासिब बर्ताव हो रहा है आपके साथ या क्लास के साथ, क्लास में हो रहा है। तो ऐसे क्या करेंगे आप, तो ये क्यों कर रहा है स्टूडेंट, इसका पता लगाएंगे और इसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तदाबीर सोचेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनको सज़ा देना सबसे गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कामयाब मुअल्लिम की पहचान क्या है? निसाब से मुकम्मल वाकिफियत, बी मजमून पर महारत, सी मुतासिर कुन तरीक़ा तदरीस, या डी ABC। तो यहाँ पर जो है निसाब पर मुकम्मल वाकिफियत भी होनी चाहिए, मजमून पर महारत भी होनी चाहिए, तो और सी वाला भी होना चाहिए। तो 82 में हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही चाहिए आपकी। 83 चलते हैं। एक मुअल्लिम का बर्ताव तलबा से कैसा होना चाहिए? हाकिमाना, मुतासिबाना, या मुशफ़िक़ाना, या जांबरदाना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा 83 का, वो बनेगा मुशफ़िक़ाना बर्ताव होना चाहिए आपके साथ, स्टूडेंट के साथ, एक टीचर का। क्वेश्चन नंबर 84 कमरे जमात में नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए एक मुअल्लिम को किस मज़मून पर में महारत रखनी चाहिए? तालीम फ़लसफ़ा, बी ऑप्शन में है तालीमी नफ्सियात, सी ऑप्शन में है तालीमी टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन में है स्कूल इंतज़ामिया। तो 84 में दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तालीमी नफ्सियात, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो टीचर है, मुअल्लिम जो है, उसको महारत रखनी चाहिए ताकि जो भी नज़्म ज़ब्त है वो लगातार सही से चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। अब एक मुअल्लिम को मज़मून की तदरीस शुरू करने से पहले तलबा में क्या पैदा करना चाहिए? डर पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। मुहरिका पैदा करना चाहिए, अभी देखते हैं। नज़्म ज़ब्त पैदा करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन वाला तो पहले गलत हो जाएगा। अब 85 में जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुहरिका पैदा करना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट में मुहरिका कहते हैं रेडीनेस को, रेडीनेस पैदा करनी चाहिए कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट पहले से रेडी हो जाए, और रेडी रहेंगे तो वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, और जब क्यूरियोसिटी जागेगी तो स्टूडेंट एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। तदरीसियात में मालूमाती और मवासिलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है तलबा में मुहरिका पैदा करने के लिए, बी तलबा से तामुल के लिए, बी सी बाज अफजाइश के लिए, और सी इन सब के लिए। तो 86 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा, ये सब नीट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन सब के लिए, यानी कि सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। 87 बच्चे की तालीम किसकी दिलचस्पी के मुताबिक होनी चाहिए? वालिदैन की, उस्ताद की, बच्चे की?
तो यहाँ पर वालिदैन की भी नहीं, उस्ताद की भी नहीं, बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए तालीम। 88 चलते हैं। दौरान तदरीस कमरे जमात में अगर कोई तलबा शोर करता है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? तलबा को सज़ा देना सबसे बेकार गलत ऑप्शन है। तलबा को समझाना चाहिए, तलबा को शोर को नज़रअंदाज भी नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है कि तलबा को समझाना चाहिए। तलबा को समझाना चाहिए कि भाई आप क्यों कर रहे हैं और क्लास को डिस्टर्ब ना करें। जिस तरीके से भी आप समझाना चाहें तलबा समझ जाए और फिर क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे, ये आपका होना चाहिए। 89 मौजूदा दौर में मुअल्लिम को तलबा का क्या माना जाता है? रूहानी पेशवा, दोस्त और रहनुमा, नज़्म व ज़ब्त सिखाने वाला या मालूमात फराहम करने वाला। तो 89 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो दोस्त और रहनुमा के तौर पे एक मौजूदा हालात में, मौजूदा जो दौर है उसमें तलबा के मुअल्लिम को तलबा के साथ माना जाता है दोस्त, उसका दोस्त और उसका रहनुमा। 90 स्कूल की तालीम को क्या नाम दिया जाता है? रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम, तालीम बालिगान या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है 90 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रस्मी तालीम। रस्मी तालीम को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। और गैर रस्मी तालीम किसे कहते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप समझ जाएं। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहां पर एक करिकुलम सेट होता है, सिलेबस डिज़ाइन होता है और पीरियड डिज़ाइन होते हैं, कब कौन सी स्टडी होती है, सब पहले से प्री प्लान्ड होता है, उसे कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन। जैसे आपके स्कूल है वो फॉर्मल एजुकेशन, रस्मी तालीम का नाम दिया जाएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि गैर रस्मी तालीम आपकी घर में होती है, आपके पेरेंट्स आपको मिल जा रही है, आपके पड़ोसी से आपको मिल जा रही है। कोई भी तालीम जो ऐसी तालीम जो जिसका कोई पीरियड मुतय्यन ना हो, जिसमें कोई सिलेबस डिज़ाइन ना हो, वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। किस माहिर तालीम ने मादरी ज़बान में तालीम देने पर जोर दिया था? क्या वो महात्मा गांधी थे, राधा कृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो 91 में दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मादरी ज़बान में तालीम देने पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। स्कूल में खेल को मुतारिफ़ कराने का बुनियादी मकसद क्या है? जज्बा मुसाबिकत को फ़रोग़ देना, या बी ऑप्शन में तलबा के वकूफ़ी नशोनुमा में मदद देना, सी ऑप्शन में है नफ्सी हरकी नशोनुमा के लिए मौक़े फ़राहम करना, या डी ऑप्शन में है जिस्मानी ताकत को बढ़ने का मौका देना। तो 92 में जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी, नफ्सी हरकी नशोनुमा के लिए मौका फ़राहम करना, यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट के नफ्सी हरकी नशोनुमा कहते हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट। और साइकोमोटर डेवलपमेंट में आपका क्या पार्ट इंक्लूड होता है ये आपको ऑलरेडी अच्छे से मालूम होगा। 93 में चलते हैं। किस मुल्क की तरक्की याफ्ता कहलाने का इन्हिसार किस पर होता है? तालीमी इदारों के मौसर होने पर, मजहबी इदारों के मौसर होने पर, सियासी समाजों के मौसर होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 93 में हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालीमी इदारों के मौसर होने पर। 94 दोस्तों, तालीम में तरीक़े तदरीस का क्या उसूल होना चाहिए? तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए, मुअल्लिम मरकूज़ होना चाहिए, समाज मरकूज़ होना चाहिए, हयात मरकूज़ होना चाहिए। तो तालीम जो होता है वो तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए। तिफ़्ल मरकूज़ का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड। अभी जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना चाहिए। 95 में चलते हैं। एक बेहतरीन मुअल्लिम वो है जो खुद एतमादी रखता हो, अच्छे साथी रखता हो, अच्छे तलबा रखता हो या तलबा से दोस्ती रखता हो। तो 95 में ऑलरेडी आपको आंसर पता भी चल गया होगा, ऑप्शन डी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तलबा से दोस्ती रखता हो। 96 तालीम का अहम मकसद क्या है? तलबा को मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बनाना या तलबा को अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाना, या दोनों नहीं होगा, इनमें से ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, तलबा को मुस्तकबिल के अच्छे शहरी बनाना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 97 में चलते हैं। स्कूल में जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि ये तलबा में सदमे की कैफियत पैदा करता है, तलबा इसे पसंद नहीं करते, ये वालिदैन से नाराज़गी का बाइस बनता है, या ये तलबा के इक्तसाब पर मनफी असरात मरतब करता है। तो यही है कि भाई इससे स्टूडेंट के जो मनफी असरात जो है वो डर का माहौल उनके अंदर हो जाएगा। ये भी एक है कि उनके
इक्तसाबात में मनफी असरात मुरतब करेगा, ये ही इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, बेस्ट ऑफ सूटेबल आंसर। 98 सॉरी। स्कूल इंतज़ामिया की अहम जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सदर मदरस या प्रिंसिपल पर, असातिज़ा पर, हुकूमत या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पर। अगर ये यहाँ पर सदर मुदरिस और प्रिंसिपल बेस्ट ऑप्शन हो जाता। पिछले 2018 वाले पेपर में हमने ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसके ऑप्शन अलग आए थे, वहाँ पर जो था ऑल ऑफ द अबव आंसर था। अगला 99, समय व बसरी आलात से तलबा को क्या फ़ायदा होता है? नज़्म ज़ब्त की आदत, सोचने की सलाहियत में इजाफ़ा, समात व बसारत में इजाफ़ा, या मज़ामीन को अच्छी तरह समझने में मदद होती है। तो 99 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मज़ामीन को अच्छी तरह समझने में मदद होती है। टीचिंग एड जो आपके इस्तेमाल के होते हैं क्लास में, उससे बच्चे जो होते हैं मज़ामीन जो भी आपका पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं और उनको समझने में ईज़िली उसको समझ पाते हैं, ईज़िली उनकी मदद होती है। 100 में चलेंगे दोस्तों। 100 में क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है तलबा की तहसील का ज़्यादातर दारो मदार किस पर होता है? अच्छे निसाब पर, वालिदैन की तवज्जो पर, दर्स व तदरीस के अमल पर, या नज़्म व ज़ब्त पर। तो अब इसका क्या राइट ऑप्शन बनेगा? इसका राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दर्स व तदरीस के अमल पर। तो ये थे टोटल 100 के 100 क्वेश्चन जो 2016 के मानू के एंट्रेंस क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए, जिसको हमने 2 पार्ट में सॉल्व किया आपके सामने। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 2018 का क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। मानू के और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, तो वो भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।